गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे माय लेक्चर इज क्लास 11th अलजेब्रा के अंदर आपका एक चैप्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा चैप्टर है, पीएमआई। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट पीएन बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द natural number and such that p1 is true, pk plus 1 is true, whenever pk is true then pn is a true for all n belongs to capital N। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा, बहुत प्यारा। और मतलब अगर 6 नंबर में आया तो 6 नंबर में, 8 नंबर में आया तो 8 नंबर में, कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा ही आएगा आपके पेपर में। और इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है जी। पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी, नेचुरल नंबर की स्टेटमेंट। पहले आपको n नंबर के लिए वो स्टेटमेंट देगा, आपको n की जगह पहले 1 पुट करना, अगर कंडीशन ट्रू है, फिर n की जगह k प्लस 1 करना, फिर कंडीशन ट्रू है, देन पी के इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। एक एग्जांपल आप मेरे लिए, एक एग्जांपल आप देख लो, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आपने एक एग्जांपल कर लिया, आप सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल अच्छी तरीके से कर लोगे। सॉरी। फर्स्ट एग्जांपल, यूजिंग द पीएमआई प्रूव दैट पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपके पास कोई स्टेटमेंट है, 1² + 2² + 3² डैश डैश n² इक्वल टू 1/6 n 1 + 1 2n + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आपको क्या करना है, पहले गिवन स्टेटमेंट लिखनी है। गिवन स्टेटमेंट हमने लिखी सेम टू सेम, फिर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ n था ना वहाँ वहाँ 1 पुट किया, LHS में रखा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ n रखा, सेम आया। लेफ्ट हैंड साइड रखा 1 आया, राइट हैंड साइड रखा 1 आया, तो LHS इक्वल टू RHS। P1 इज ट्रू, P1 आपका ट्रू हो गया। फिर आपको क्या करना है, 1 की जगह आपको k पुट करना है, k पुट किया, बी ट्रू। कब कब आपका k रखने पर ट्रू होगा, जब आपने गिवन स्टेटमेंट में k रखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फिर आपने क्या किया, पहले ये वाली राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट आपने ली, 1² 2² 3² प्लस डैश 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 n की जगह आपने k रखा, k²। फिर ये आपका k, वहाँ पे k था ना, फिर k + 1 रखना था ना, तो k² रखा, फिर k + 1² रखा। ठीक है जी। फिर आपने इसको सेम किया, फिर k² अलग किया, फिर k + 1² अलग किया। ठीक है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए 1/6 k + 1 2k + 1, ये कहीं की वैल्यू है, k² की, इस वाली पूरी स्टेटमेंट की ये वैल्यू है। आपने क्या किया, इस पूरी स्टेटमेंट की जगह आपने ये वाली स्टेटमेंट रख दी। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट की जगह, इस पूरी स्टेटमेंट की जगह आपने ये वाली वैल्यू रख दी, और k + 1² एज इट इज रख दिया, इस वाली स्टेटमेंट की जगह ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपने क्या किया, इनको सोल्व किया अलग अलग करके, 1/6 k + 1 k 2k + 1 + 6 k + 1। ठीक है। फिर 1/6 k + 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, k को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। पोलिनोमियल जैसे होता है ना, सेम स्टेटमेंट पोलिनोमियल जैसी आ गई, पोलिनोमियल जैसी 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा। फिर आपने इनको खोला, इनके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद आपके पास ये आया। ये सोल्व करने के बाद आपने क्या किया, 1 पुट करके देखा। ठीक है। फिर सेम इक्वेशन रखी जो पीछे रखी थी, इक्वेशन फर्स्ट इसके इक्वल आ गई। ठीक है। अगर आप 1 पुट करके देखोगे, आपकी सेम 1 आएगा, तो k + 1 आपका ट्रू हो गया, वेन एवर pk इज ट्रू। थस p1 इज true and pk + 1 is true whenever pk is true, hence by the principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to n। इतने से एग्जाम्पल है जी, सारे एग्जाम्पल सेम तरीके से होने हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।